काची चलो चलो इधर देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक और वास्तविक संख्या में जितना भी ऑब्जेक्टिव है प्रीवियस ईयर का, मतलब क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। और लगभग हम लोग 40 मिनट का क्लास लेंगे और उसमें आ जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या ना, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 कौन है? क्वेश्चन बैंक दिखाई दे रहा है बाबू, मैथ है ये चैप्टर नंबर 1। हाँ नहीं चमकेगा। चलो अब पिटाएगी तुम। चलो इधर देखो, अब हल्ला करेगी तो पिटाएगी सब। नहीं चुपचाप ही क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 1। चलो तब तक पीडीएफ खुल रहा है, पिटाएगा सब। बड़ी गर्मी लग रहा है। जितना ही कर रही है चलो। और इस तरह अगर तुम लोग भी रिजल्ट लाएगा तो अगला जो पीडीएफ बनेगा तुम ही लोग का ये फोटो रहेगा। इन लोग को हटा के किसका फोटो हो जाएगा? तुम लोग का फोटो हो जाएगा। चलो अब शांति से आंसर करो। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या सम पूर्णांक का रूप होता है। सम का मतलब होता है वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी का हो रहा है, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी का हो जाए, विभाज्य हो जाए, उसी को क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। अब देखिएगा बाबू 2p+1 कहने का मतलब होगा अगर p के जगह पे 1 रखेगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 1 + 1 बराबर कितना? 3। सम संख्या है कि विषम संख्या? विषम संख्या। अगर इसको 1 रखेगा 2 रखेगा तो विषम भी आ रहा है, सम भी आने लग रहा है। अगर इसको करेगा तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। अगर इसी को 2 + 1 करेगा तो क्या हो जाएगा? 3। सम विषम दोनों आ जा रहा है। लेकिन इसमें तुम करेगा तो 2 गुना 1 बराबर कितना? 2। 2 गुना 2 बराबर कितना? 2। 2 गुना 3 बराबर कितना? ये 4। 2 गुना 2 बराबर 4। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य है, मतलब 2p जो होगा क्या होगा? सम संख्या का रूप होगा। 2p क्या होगा? सम संख्या। तो ऑप्शन नंबर इससे कौन होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जल्दी करो तो निम्न में से कौन सी छोटी प्राकृत संख्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होता है? 1 होता है। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है? 2022 में। क्वेश्चन नंबर 3 है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? मतलब √12 को हल करने पे क्या होगा? उसको सरलीकरण क्या होगा? सबसे पहले बाबू √12 कितना? √12 को तुम तोड़ेगा तो 2 गुना 2 गुना कितना? 3। और 2 जब 2 हो गया तो बाहर निकलेगा तो 2 रूट कितना? 3। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2√3। अगला क्वेश्चन है यदि 130 बराबर 15 गुना 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 + 0 हो तो मसा 130 और 15 का क्या होगा? नहीं, मसा 130 और 15 का क्या होगा? तो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। 130 और 15 का गुणनखंड करो सबसे बढ़िया।
130 और 15 का, ये देखो इसमें भी अगर करेगा तो 130 बराबर कितना, 3 गुना 5, 3 5 15, और मान लो ऐसे दे दिया है, एक बात कह रहे हैं, और इसको क्या किया, 15 बराबर कितना, 5 गुना, ऐसे भी हम लोग का मौसम कितना हो रहा है, इस तरह से नहीं पकड़ाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है 0, ये शेष में दे दिया। नहीं, इसमें बाबू देखो सबसे पहले इसको क्या करो तुम लोग, अरे अपने मन से क्या करो इसको, ऐसे भी मौसम हम लोग का कितना हो जाएगा 5, ऐसे मौसम कितना होगा 5, दोनों मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है तो मौसम कितना हो गया 5। अगर ऐसे करेगा तो 3 में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है शेष, तो ऐसे तुम लोग गड़बड़ा जाएगा। सबसे बढ़िया तुम लोग क्या करो, 15 को साइड में ही 130 से भाग कर लो, 15 गुना 8, अरे 15 गुना 8 है, तो अब छोड़ो ना, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ करो 15 ले कितना करेगा, 15 छका 15 बाटे 120, 15 बाटे 120, कितना बचेगा 10, अब कितना होगा 10 से कम 10, कितना होगा 5, ये 10, 5 दूनी 10, कितना, मतलब इससे कितना, सबसे बढ़िया यही तरीका है। ऐसे तुम लोग प्लस प्लस में आएगा तो फिर क्या करने लगे, टेंशन में हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि तुम साइड में कहीं क्या कर लो, मसा निकाल लो, और जो आएगा उसको क्या करेगा, कौन आंसर, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का 2 पूर्णांकों में निम्न से किससे परिकलित किया जा सकता है, क्या किसका, मतलब यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालते हैं, मसा को निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मसा। अगला क्वेश्चन, 45 तथा 60 का मौसा है, कुछ नहीं है, 45 बाबू लिखो, कितना होगा 3 गुना तितरी के 9 और 9 5 45, और 60 को लिखेगा तो कितना 2 गुना 2 होगा, 2 गुना 2, और 2 3 3 गुना 5। अब मौसा जो मिलता है तो बताओ तो कौन कौन मिल रहा है, 5 और 5, तो 3 भी मिल रहा है, 3 और 3, मतलब HCF बराबर कितना 3 गुना बराबर कितना, तो HCF बराबर कितना, HCF बराबर 15। ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी। कब पूछा है क्वेश्चन में, 2021 में, मतलब 2026 में भी इसी तरह क्वेश्चन पूछने का संभावना बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। बाबू देखो, अशून्य का मतलब होगा शून्य छोड़ के कौनो संख्या, अशून्य का मतलब शून्य छोड़ के कौनो संख्या। अगर मान लो अशून्य परिमेय 2 नहीं होगा, छोड़ के 2 है, परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय ये 3 होगा, इसको गुना करेगा तो 2 रूट कितना 3। अगर मान लो इसी तरह हम ले लेंगे 4 रूट कितना 5, कितना होगा 4 रूट 5, मतलब ये जो संख्या हो गया अशून्य हो गया परिमेय, और ये क्या हो गया अपरिमेय। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, बोला है पहला में हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, हमेशा क्या होगा अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर अगला 2022 के प्रथम पाली में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है, यदि p धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है, अभी लगले बताए काची 2p होगा कि नहीं होगा, कब पूछा है 2022 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक बाबू होता है 1 3 5 7 डॉट डॉट, मतलब ऐसी संख्या जो p बाई 2 से विभाजित न हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। बाबू है 6 दूनी 12, 6 एकम 4 सम है, ये प्लस जुटा है 2 तो सम होगा, इसमें 1 जुटा है नहीं, तो 1 का ची होता है विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन कब पूछा है 2022 में और 2024 में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाग एल्गोरिदम, मतलब भाग एल्गोरिदम का मतलब होता है BQ प्लस कितना R, A बराबर BQ प्लस R। अब बताओ A बराबर कितना दिया है, तो A के जगह पे कितना 72, B का मान कितना दिया है, B का मान पूछा है, B का मान पूछा है तो B हो जाएगा। Q का मान कितना है, Q का मान और R का मान 0,
जो जो दिया है उसको बैठा दिए। अब इसको कर लो, 72 बराबर 8 बी प्लस 0, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, गुना में तो काची में भाग में, 72 बटा में 8 नवा, बी बराबर कितना, बी बराबर ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलेगा भाग एल्गोरिथम, जल्दी बनाओ इसको अपने से, जल्दी कॉपी पे, जल्दी कॉपी बनाओ और आंसर बोलो, जल्दी आंसर बोलो, टाइम हम दे रहे हैं। चलो टाइम हम दे देते हैं तुम लोग का कितना, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, चलो 30 सेकेंड। क्या बाबू, देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी बराबर कितना 9, 61, क्यू बराबर 27, ये क्यू है, क्या है क्यू, क्यू बराबर कितना 27 और आर बराबर 32, 1600, ऑप्शन नंबर कौन है ए। चलो जल्दी बनाओ, 1.5 मिनट का समय है। समय चल रहा है। सोलह सौ साक्षी कितना, 1679। समय ज्यादा दिया, अब की बार प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, 30 सेकेंड है। सोलह सौ 79 के 89, 79 शिल्पी आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, लंच हो गया। चलो इसका बाबू देखेगा तो ए बराबर बी क्यू प्लस कितना आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, बी का मान कितना है 61, क्यू का मान कितना है, आर का मान कितना है, इसको गुना किया है तो कितना है 1600 अब प्लस कितना, मतलब 1600 कितना 79, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी बनाओ। हाँ 30 सेकेंड करेंगे। चलो टाइम स्टार्ट। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी बराबर 43, क्यू बराबर 31, आर बराबर 32। 2024 में पूछा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जल्दी करो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर 1365, 1365। इस तरह से क्वेश्चन करेगा, तुम्हारा तैयारी भी हो जाएगा, बनाने का स्पीड भी बन जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। 1365, समय खत्म। 1365, ए बराबर कितना दिया है, नहीं दिया है, बी बराबर कितना 43, क्यू बराबर 31, आर बराबर 32। 43 और 31 ले गुना किया कितना है, कितना 1333 प्लस कितना, कितना आ गया 1300, ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, समय तुम लोग का स्टार्ट, 30 सेकेंड। 24 घंटा, जल्दी बाबू। देखो वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, लगने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा समय लगता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा, तीनों में लगने वाला लगा समय क्या होगा बाबू। सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मिलने में समय, वृत्त में चाहे कुछ भी में हो, उसमें हमेशा एलसीएम निकलता है। हमेशा क्या निकलेगा, एलसीएम। तो 3, 4 और 8 का क्या निकाल लो, एलसीएम।
2 से 3 2 4, 2 से 3 1 2, 2 दूनी 4 तिहाई 12 दूनी मतलब कितना घंटा? 24 घंटा। सेम क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा एकदम। ये 2000 में पूछा है, 14 में। अब फिर वो बिहार बोर्ड इसी को क्वेश्चन पूछ दिया है। देखो पूछ दिया है कब में? 2014 में। जल्दी कितना? जल्दी, हल्ला नहीं। 1 3 5 बन गया। तुम्हारा ही अवजिया ज्यादा आएगा, चिल्लाएगा। चलो देखो बाबू, अभाज्य संख्या या विषम संख्या इस सब का देखो, इसका निकालेगा तो वही हो जाएगा। 3 कम और 3 5 ये तो एकदम आसान था। कितना घंटा? 15 घंटा। एकदम 2014 में सेकंड पाली में पूछा। अब फिर बिहार बोर्ड इसको क्वेश्चन पूछ दिया है। देखो बन जाएगा जल्दी। मतलब है 2 4 और 6। इससे साबित हो रहा है कि बिहार बोर्ड रिपीटेशन क्वेश्चन करता है, केवल अंक चेंज करके। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा लगा लेगा, लगभग 3200-3300 क्वेश्चन लगा लेगा, तो वो एकदम क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव में टोटल से टोटल मार्क आएगा। एक गलती नहीं होगा अगर मन से पढ़ेगा तब। यही क्वेश्चन में रिपीट करेगा। कितना होगा बाबू? 12 है। देखो 2 से 1 2 3 अब जाएगा? नहीं जाएगा। 2 1 कम 2 2 दूनी 4 तिहाई मतलब 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3 बराबर कितना? 12। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एकदम जल्दी से बनाओ, 3 सेकंड के अंदर में। एकदम नया क्वेश्चन बाबू, याद रखेगा। अगर प्रथम 13,986 कहने का मतलब है इसका 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है। मतलब 13,986 अभाज्य संख्याओं को जोड़ो और जोड़ने पर कितना आया? n आया। तो n हमेशा भाज्य होगा कि नहीं होगा? अरे भाज्य होगा कि नहीं होगा ये पूछा है बाबू। जो होगा अभाज्य संख्या 13,986 को अगर अभाज्य संख्याओं को जोड़ेगा तो भाज्य संख्या नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो इनमें से भाज्य संख्या नहीं है। कहने का मतलब जोड़ो। 1 ई का बोला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहाँ से? 2 से। 2 + 3 प्लस कितना? 5 प्लस कितना? 7। मतलब ये सम संख्या में है कि विषम संख्या में? सम संख्या में। क्या संख्या में है? सम। 3 2 5 5 और 10 7 17। अगर सम संख्या को जोड़ रहा है तो कहाँ आ रहा है? विषम संख्या। कहाँ आ रहा है? विषम। आई कर रहा है भाज। इनमें से कोई नहीं होगा कि नहीं होगा? जैसे तुम फिर अगर मान लो क्या बढ़ाएगा? अगला भाज्य संख्या कौन है? 11। अगला कौन है? 13। अगर इसी तरह तुम जोड़ते जाएगा तो 13,986 को जोड़ना है। और जोड़ने के बाद पूछा है कि सम संख्या भाज्य संख्या n है, लेकिन नहीं आएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या 16 20 24 प्रत्येक से भाज्य हो। जल्दी बोलो, जल्दी बना के, जल्दी। तेरह 12 सेकेंड, 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 6 सेकेंड, 1600। बाबू देखो, कहने का मतलब क्वेश्चन है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या जो 16 20 24 से प्रत्येक से क्या हो? मतलब पूरा पूरा कट जाए और वह संख्या भी होना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे पहले तो है पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, इसका कोई वर्गमूल होता है? इसका कोई वर्गमूल होता है? होता है। इसका कोई होता है? 2 को तो ऐसा ही खत्म।
ये 40 का होता है और ये कितना का 60 का। दो गो ऑप्शन खत्म, या तो 1600 होगा नहीं तो 3600। लेकिन हई तीनों से भाग कट भी जाना चाहिए। तो अगर तुमको मन है तो ये दोनों तीनों से भाग करके चेक कर लो। ये 16 से कट जाएगा, ये 20 ले भी कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा 80 मरतबे, और 24 ले एक बार चेक कर लो। 1600 बटा में कितना 24, ये कटेगा तो 8 से 8 दूनी 00, 8 तिया 24, 8 तिया 24। अब बताओ तो 200 का वो 3 से कटेगा, मतलब 2 गो से तो कट रहा है लेकिन 24 लही कट रहा है, तो यो ऑप्शन क्या हो गया खत्म। कौन बचेगा, कौन 36। 3600 को चेक कर लो, ये 3600 बटा में 16, ये 8 दूनी 16, ये 8 में नहीं कटेगा, 4 ले कटेगा, 4 नवा 36 और 4 चौके, ये 4 ले कटाओ, 4 दूनी 8, 4 दूनी और फिर बच गया 2, 4 दूनी और 4 5, मतलब ये तो 16 ले कट गया। 20 ले तो ऐसा ही कट जाएगा, 0 0 खत्म। ये 18 दूनी 36, एक बार 36 ले चेक कर लो, 3600 बटा में 2400, ये भी कटाओ, ये कितना, ये कर जाएगा 4 ले, 4 नवा, अच्छा 6 ले कटाओ ना, 6 जाएगा 36, 6 आगे 36 और 6 चौके और 15 चौके 60, मतलब तीनों से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर कौन 36। या इसके बाद भी एक ऑप्शन बनता है, देखो इस तरह से, इस तरह से जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो सबसे पहले उसका काम है कि उसमें से जो वर्ग संख्या नहीं उसी को पहले क्या कर दो, काट दो। जो 2 को बच जाएगा उसको क्या कर दो, भाग करके चेक कर लो तीनों से। अगर उस तरह नहीं आता है तो 16 है, 16 है, 20 और कितना 24, ये तीनों का एलसीएम निकाल लो। क्या कर लो, तीनों का एलसीएम। एलसीएम निकालेगा तो 8 10 12, कितना 4 5 6 2 5 3। अब जाएगा बाबू, नहीं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80, 240। एलसीएम कितना आया 240। अगर यही क्वेश्चन रहता कि वैसी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16 20 24 से पूर्ण संख्या में कट जाए तो कितना हो जाता 240। अगर यहाँ बढ़ा काटी दिया है पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या भी होना चाहिए, तो इसका मतलब है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो एक बार इसको क्या करो, चेक करो गुना करके, 2 से गुना चेक करो, 2 से गुना चेक करेगा तो कितना हो जाएगा 24 दूनी बाबू 480 नहीं है। फिर 3 से गुना चेक करो, गुना 3 24 तिया 720 ऑप्शन में है। फिर 4 से चेक करो, कितना 24 चौके 96 900, 5 ले चेक करो, 6 ले चेक करो, ऐसे गुना करते हुए तुम्हारा कितना आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर कौन बी। 1600 तो अभी नहीं करेगा इसका गुना में। अगला क्वेश्चन बनाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए छोटी पानी पानी लाना चाहिए ना। अरे जब से तुम मुंह में बुदबुदा रहा है तब से कॉपी पे बुदबुदा जाता आराम से। रवि कुमार जल्दी 8 सेकेंड। चलो अब देखो इधर, अब देखो इधर बोला है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक मतलब का एलसीएम महत्तम समापवर्तक का कितना गुना है 14 गुना। मतलब जो लसा है मौसा का 16 गुना है, तो माना HCF बराबर कितना x, तो एलसीएम बराबर कितना 14x। क्वेश्चन तो यही बोला है, मौसा का एलसीएम कितना गुना है 16 गुना। लौसा और मौसा का जोड़ कितना है 600। अरे बाबू तो x प्लस 14x बराबर कितना, तो ये कितना 15x बराबर 600, तो x बराबर 600 बटा में 15 चौके, तो x बराबर कितना, x बराबर कितना 40। अब बाबू x बराबर 40 आ गया
तो अब तुम्हारा HCF कितना, x माना था, तो x बराबर कितना, और LCM तुम्हारा कितना है 14x, 14x बराबर 14 गुना 40। गुना नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि आगे क्वेश्चन दूसरी संख्या पूछा है। अब पहली संख्या कितना है, a बराबर कितना 280, 3 को दे दिया, a को पूछा है, तो बाबू सूत्र यही ना होता है, a गुना b बराबर HCF गुना LCM। बताओ a का मान कितना, b का मान दिया है, HCF का मान कितना और LCM का मान 14 गुना, और गुना में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। 40 गुना 14 गुना कितना, अब बटा में कटा लेगा बाबू, 0 से 0 कटा लो पहले, 0, 14 दूनी और 2 दूनी 40 दूनी, देखो तो 80 ऑप्शन में है, कौन आंसर। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कब पूछा है 2018 में। अगर बनाना है तो जल्दी बनाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ दो पी लेते हैं, दो अला नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पकड़ो, लो अनु। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर अगला 19 नंबर, 30 सेकेंड के अंदर में बनाएगा। चलो एकदम बाबू बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना के दिखाओ, 2018 में पूछ लिया है क्वेश्चन। 6x y, ऑप्शन नंबर बी, 6xy ऑप्शन नंबर बी। ये सब कौन चैप्टर का क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का। कोई आया है?